नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश शासन व वर्तमान विधायक आदरणीय गोपाल भार्गव जी के सुपुत्र और मध्य प्रदेश के काफी लोकप्रिय नेता, युवा नेता अभिषेक गोपाल भार्गव जी। आयोजन में आना हुआ है। सुनते तो हम महाराज जी के विषय में पूर्व में भी रहे हैं, और जब यहाँ के लोकल के लोग किसी कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए आते थे तो हम लोग यही चर्चा किया करते थे कि एक बार गड़ाकोटा में भी करवाइए, एक बार गड़ाकोटा में भी करवाइए। महाराज जी की कृपा से आज यहाँ पर गड़ाकोटा में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। जब मैं पहली बार इस प्रांगण में आया अभी, तो मैंने सबसे पहले यहाँ का अनुशासन देखा, जो निश्चित तौर पर बड़ा काबिले तारीफ है। एक एक वाहन यहाँ पर बड़ा व्यवस्थित तरीके से सभी लोगों ने खड़ा किया हुआ है। एक एक व्यक्ति पंक्ति में बैठा हुआ है, किसी को आगे जाने की होड़ नहीं है, किसी को पीछे रहने की कसक नहीं है। ये सारी चीजें यह बताती हैं कि यह जो कार्यक्रम हो रहा है निश्चित रूप से बहुत अनुशासित है, और किसी लक्ष्य को लेकर, किसी उद्देश्य को लेकर समानता के भाव से, जब व्यक्ति के मन में परस्पर समानता का भाव होता है तब यह सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और आज यहाँ पर आकर वास्तव में हम सभी लोगों को बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। और पूज्य महाराज जी के वीडियो संदेश के माध्यम से जितनी देर में यहाँ पर बैठ सका, चूंकि बहुत देर नहीं बैठ पाया हूँ, लेकिन उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर अगर हम सभी लोग चल सकें तो यह इस मनुष्य धर्म की सार्थकता होगी। और वीडियो के अंत में जो पंजाब और हरियाणा में आई हुई बाढ़ के विषय में बातचीत यहाँ पर हम लोगों को देखने की मिली, यह बहुत अद्भुत काम है। देखिए, होता यूं है कि पूरी राष्ट्र से, पूरे संसार से हम अपने अनुयायियों से पैसा तो ले लेते हैं, मठ बना लेते हैं, मंदिर बना लेते हैं, लेकिन जब लौटाने की बारी आती है तो हम अपने तरफ से समाज को कुछ नहीं दे पाते। इस बाढ़ के दौरान सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों लोग प्रताड़ित हुए होंगे, पीड़ित हुए होंगे। रहने की व्यवस्था नहीं होगी, खाने की व्यवस्था नहीं होगी, साफ पानी पीने की व्यवस्था नहीं होगी, बीमार लोगों के लिए दवाइयों की व्यवस्था नहीं होगी। पूज्य महाराज जी ने मुझे यहाँ पर बताया कि 300 करोड़ रुपए से ज्यादा पीड़ितों के लिए यहाँ पर महाराज जी ने व्यवस्था करके दिए। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत बात है। मैं निश्चित रूप से बड़ा प्रसन्न हूँ और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है इस कार्यक्रम में आकर। प्रयास करूंगा कि आगे भी हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें, और जहां भी समय मिलेगा पूज्य महाराज जी के कार्यक्रम में मैं जाना चाहूंगा। महाराज जी का एक कार्यक्रम और है, इसमें वो करते हैं कलयुग में सतयुग की शुरुआत। उसके तहत उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उनका कहना है कि पृथ्वी पर कोई भूखा नहीं था। तो ये योजना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से मनुष्य की 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 5 मूलभूत व्यवस्थाएं जो भी कर देगा वह उस पीड़ित व्यक्ति के लिए, मजबूर व्यक्ति के लिए, असहाय व्यक्ति के लिए परमात्मा के स्वरूप ही होगा। अगर पूज्य गुरुदेव यह सारी चीजें मनुष्यों को उपलब्ध करा रहे हैं, जरूरतमंदों को उपलब्ध करा रहे हैं, तो साक्षात परमात्मा के रूप में वह उनके हृदय में विराजमान होंगे। और निश्चित रूप से एक दो नहीं, आज के समय में सैकड़ों ऐसे प्रकल्पों की आवश्यकता है। निश्चित रूप से महाराज जी ने यह जो प्रकल्प चलाया है, मैं समझता हूँ कि और अन्य लोगों को भी महाराज जी से प्रेरणा लेकर अपने अपने स्तर पर, मैं ये नहीं कहता कि हजारों लाखों लोगों का आप एक साथ भला करने की सोच रखो, एक व्यक्ति का भी अगर आपने भला कर दिया महाराज जी की प्रेरणा लेकर, तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी सफल होगा। और जैसे कलयुग में हम सतलोक की बात करते हैं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे जीते जी वह सतलोक हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे। आखिरी प्रश्न ये है कि आपने भी अनुभव किया होगा, आप सत्संग भी सुना है आपने, संत रामपाल जी वो कहीं भी देवताओं को छुड़वाने का या ऐसी कोई गतिविधि नहीं बताते कि हिंदू विरोधी हो, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल वाले विरोध करते हैं कि ये हिंदू धर्म को तोड़वाते हैं और उन्हें अलग दिशा में ले जा रहे हैं। तो आपको ऐसा कहीं लगा? नहीं, देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, दूर दूर तक कहीं ऐसा नहीं लगा। हो सकता है कि किसी सीमित संदर्भ में ये बात निकल कर आई हो, लेकिन वो आजकल चलता है ना कि किसी बड़े भाषण की छोटी क्लिप काट के उसी को प्रेषित कर देते हैं और कहते हैं कि संत ने ये कहा, किसी व्यक्ति ने ये कहा।
तो मैं इन सारी चीजों को गलत मानता हूं। मैं ये कहता हूं कि उस व्यक्ति के कहने का संदर्भ क्या है, सार क्या है, तात्पर्य क्या है, पहले वह समझिए। और जितनी देर मैं यहाँ पर बैठा, गुरुजी ने किसी भी प्रकार की धर्म को तोड़ने की कोई बात नहीं कही है। मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि हम सभी लोग सनातनी परंपरा के लोग हैं और रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल हमारी एक है। यह भी उसी मंजिल को प्राप्त करने का एक रास्ता है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग सहिष्णुता के भाव से, उदार भाव से, विनम्र भाव से महाराज जी की बातों को लें। किसी प्रकार की कट्टरपंथ की कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन और है कि अभी आप और कई भी जगहों पर गए होंगे, ऐसे कार्यक्रम देखे होंगे, तो उन कार्यक्रम से और संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्यक्रम से क्या तुलना आप करना चाहेंगे, कैसा लगा? देखिए, धार्मिक आयोजनों की किसी से कोई तुलना होती नहीं है। सारे धार्मिक आयोजन एक से बढ़कर एक होते हैं, व्यवस्थाओं को लेकर सर अलग होते हैं। मैंने पहले ही यही कहा था कि बड़ा ही अनुशासित कार्यक्रम। अन्य स्थानों पर जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि जब भीड़ आती है तो उन्हें व्यवस्थित रूप से बिठाने के लिए, व्यवस्थित रूप से खड़ा करने के लिए, उनके वाहन इत्यादि को पार्क करने के लिए बड़ा बल लगता है। बहुत सारे स्वयंसेवक लगते हैं, पुलिस लगती है, लेकिन यहाँ पर कोई स्वयंसेवक ऐसा नहीं है कि किसी को बता रहा हो, वो केवल इशारा कर रहे हैं। कोई पुलिस किसी को बलपूर्वक कहीं रोक नहीं रही, कहीं बिठा नहीं रही, कहाँ उठा नहीं रही। यहाँ पर जितने भक्त लोग आए हुए हैं उनमें स्वयं में इतना अनुशासन है कि वह सारी चीजें स्वयं की मानकर अपना व्यवस्थित करने में लगी हुई। ये सबसे बड़ी बात। ये जो अनुशासन हमें अपने कार्यक्रम में देखने मिल रहा है, आज के समय में सभी धार्मिक आयोजनों में यह अनुशासन होना ही चाहिए। क्योंकि जब भीड़ बढ़ती है और लोगों में अनुशासन नहीं होता तो बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। मंदिरों में भी दुर्घटनाएं होती हैं, धार्मिक स्थलों पर भी दुर्घटनाएं होती हैं। अगर इस प्रकार का अनुशासन हमें हमारे हर धार्मिक कार्यक्रमों में, धार्मिक स्थानों पर देखने को मिलेगा तो निश्चित रूप से दुर्घटना का कोई चांस नहीं रहेगा। सभी लोग व्यवस्थित रूप से धार्मिक आयोजनों का आनंद ले पाएंगे। बात करने के लिए जी सर, धन्यवाद।